खुला हो जाए, खुल जाए, खुले ऐसे थोड़ा कलर। ये वीडियो जब नेट पे जाती है ना, तो उसमें आप एक आप किसी ने बोला ये बर्गे मको, ये अरे भी मको पूरा ही ये है, तो इसके बर्ग तो वही इस होंगे। तरह से ना सल्ट होती है। तो और ये वीडियो जब बनाते हैं ना, तो इसका एक लिहाज रखा करें बड़े बात तरीके से कि अगर कोई इंप्रेशन जाए कि यार ये पढ़ रहे हैं, कहने तो इजाजत नहीं होगी वीडियो बनाने की, नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। फिर उस्ताद की भी इसमें बेइज्जती है। आप सवाल तरीके से क्या करते सर यही मैंने मना किया कि बीच में ये क्वेश्चन ना करें। ये जो है आपके सामने मेरे हाथ में जो बूटी है, ये है असगंध। बहुत इसका नेट में और हुकामा की तरफ से इसका बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको कहते हैं असगंध। इसकी जो जड़ निकलेगी उसको कहते हैं बीख असगंध, यानी असगंध की जड़, जो मार्केट में आपको हमा वक्त अवेलेबल होती है। जड़, इसकी जो जड़ है मार्केट में हमा वक्त आपको मिल सकती है, जिसको असगंध नागौरी भी कहते हैं। नागौरी इसको इसलिए कहते हैं कि हिंदुस्तान का ये है अनार, ये है अनार, और इसको अभी ये फूल लगे हुए हैं, तो इसके अभी जो इस तरह से फूल गिरते हैं, ये डोडियाँ जो गिरती हैं, ये पंसार से हमें अक्सर मिलती हैं गुल अनार के नाम से, और ये खुश्क तासीर रखता है, इसलिए इसको अक्सर जो है ना लकोरिए की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ज़ख्मों को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो मांस खोरा लगता है, जिसको पायोरिया कहते हैं, उसके जो मंजर बनते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पंसारी से मिलने वाली ये चीज़ है, गुले अनार के नाम से ये मिलती है। टीले और ये सारे मामलात हैं, इसलिए असगंध नगौरी के नाम से पहले वहीं से आती थी। उस आबो हवा की असगंध जो है बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि हर पौधे पे उसकी आबो हवा का फ़र्क होता है। कुछ पहाड़ी लोग पौधे होते हैं, उनका अलग एक ताकत होती है, जो हमारे मैदानी इलाके के होते हैं उनकी एक अलग ताकत होती है। तो इसी तरह से इसको असगंध नगौरी के नाम से लिखते हैं, हालांकि ये पूरे पाकिस्तान में पाई जाती है। कहीं भी आप पाकिस्तान में चले जाएँ असगंध आपको मिल जाएगी। अब इसकी जो असल मुस्तमल चीज़ है वो है जड़। इसकी जड़ हड्डियों की मजबूती, जरियान, इहतलाम, लिकोरिया, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, सब में मुस्तमल है। बेहतरीन दवा है कुदरत की ये। अब इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो तो फिर जब आप उस्तादों के पास बैठते हैं, जो कुछ बताता है वो है। असगंध की जो पहचान है वो पौधा, ये पौधा आपको कहीं भी मिले तो आप समझें ये असगंध है। इसको फल लगेंगे अभी। इसका फल गुलाब के अंदर लिपटा हुआ होता है, और उसके अंदर पहले सब्ज़ रंग का फल होता है, फिर वो पकने के बाद सुर्ख रंग का हो जाता है। और उसके अंदर फिर जो बीज होते हैं वो एक फल के अंदर कम से कम 100, 150, 200 तक का बीज होता है। इसके जो बीज हैं ये भी दर्दों में पीस करके दिए जाते हैं, बेहतरीन काम करते हैं। अगर आप इसको कद बढ़ाने के लिए खिलाना चाहते हैं तो इसको दूध के अंदर मुदब्बर कर लें। किसी भी दवाई में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी खुश्की कम हो जाएगी, और इसलिए ये ज़्यादा फ़ायदा करती है मुदब्बर करने के बाद। ये है असगंध, जिसका बहुत सारे लोग पाउडर ढूंढते रहते हैं। ये उसका पौधा है, और इसको फल जो लगेंगे वो गुलाब के अंदर लिपटे हुए होंगे। मको की तरह का फल होता है, लेकिन गुलाब के अंदर लिपटा हुआ होता है। ये है असगंध। ये जो आम उगी हुई है, लेकिन अक्सर लोग इसके बारे में जानते नहीं। इसे जानवर खा करके इसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इंसानी बदन के लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन दवा है। ये इसको हिरनखुरी भी कहते हैं, पंजाबी में इसको लेली भी कहते हैं, गलवैड़ी भी कहते हैं, और हिरनखुरी इसको इसलिए कहते हैं कि इसका पत्ता जो हिरण के पैर की तरह होता है। इसको जो फूल आता है, अभी मुझे फूल जहाँ नज़र नहीं आया कोई इसका जो फूल आता है वो हल्का गुलाबी और सफ़ेद कलर का होता है, जैसे गुले अबासी का फूल होता है। अब मसला बने गुले अबासी क्या, मुझे पता गुले अबासी स्पीकर की तरह छोटा सा इसको फूल लगता है। अगर कहीं बाहर नजर आए तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये इसका फूल है। इसको कहते हैं गलवैड़ी, लेली और हिरनखुरी। बेहतरीन मुगल्लज़ है। अब मुगल्लज़ क्या होता है? मनी को थिक करना, कतरों को रोकना, जरियान इहतलाम का इलाज करना, उसके लिए ये बेहतरीन दवा है। मूसली से ज़्यादा काम करती है। खेतों में उगी हुई है, जितनी भी इसको उखाड़ के साया में खुशक करके आप पीस के रख लें, ये जरियान, इहतलाम, ऐसी सब बीमारियों पे ये काम करती है। इससे ज़्यादा ये काम करती है, पस को रोकती है। ये जो पस आती है पेशाब के अंदर, या जिसकी वजह से आदमी के स्पर्म जो है ना वो अच्छे नहीं रहते, कम होना शुरू हो जाते हैं,
तो उसको भी ये बेहतरीन तरीके से रोकती है। गुर्दों के लिए बेहतरीन दवा है। और इसके अलावा गुर्दे की पत्थरी को 12 घंटे में निकाल देती है। लोग साल हर साल गुर्दे की पत्थरी की दवाइयाँ खाते हैं, ये बूटी 12 घंटे में गुर्दे की पत्थरी को निकालती है। आप इसको इसी चक्कर में उखाड़ें, थोड़ा पके हुए पौधे लें, इसको जब आप तोड़ेंगे तो इसके अंदर से दूध निकलता है। ये सफ़ेद रंग का इसका दूध निकलता है। जब इसको तोड़ते हैं तो हाथ में लग जाए तो लेस पैदा करता है। इसको ऐसे मसलेंगे तो हाथ लेसला हो जाता है। इसके अंदर से दूध निकलता है। तो इसकी आप गोलियां बना रहे, इसी तरह से उखाड़े, इसको कुंडे में अच्छी तरह से रगड़ करके इसकी गोलियां बना दें। यस सर। कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोली को सख्त करना चाहते हैं, थोड़ा सा इसमें गुड़ या इसका इजाफा कर लें। इसकी गोलियां बना लें। इसकी खुद की ज़ाते बजाते खुद ये लेसदार होती है। इसकी जितना इसको ज़्यादा रगड़ेंगे उतनी इसकी हिफाजत बढ़ जाएगी और भी इसकी गोलियां बन जाएंगी। हर 1 घंटे के बाद कच्ची लस्सी से 1 गोली देनी है। 12 गोलियां देनी है। आप 3 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट करवा लें अल्ट्रासाउंड, पत्थरी खारिज हो चुकी होती है। गुर्दे को कोई नुकसान नहीं देती है, पस को फ़ायदा देती है, गुर्दे को ताकत देती है। ये है गलवैडी, हिरनखुरी, या इसको पंजाबी में बलूर भी कहते हैं। 2-3 तरह की होती है, एक बड़े पत्तों वाली होती है, वो नहीं, ये लेनी, छोटे पत्ते वाली। हाँ भी अब ले लें फोटो। जब हम मुकल्लफ, लो जी, ये बड़ी कामयाब चीज़ है। तो जो से सुन ले, खुले थोड़े हो, थोड़ा फोटो या वीडियो ऐसे लिया करें जिसमें ना स्टूडेंट जाहिर हो। इसको तो आप करीब से मैं एक बार ऐसे करूँगा, स्टूडेंट जाहिर हो, बात तो सुनती है। लिया सर, आपको बता देता हूँ कि इससे शुगर का इलाज भी होता है। ज़बरदस्त। इस अमरूद से शुगर का इलाज भी होता है। वो ये है कि आप इसके ऊपर वाले ये 4-5 पत्ते छोड़ दें। इस तरह का जो पका हुआ पत्ता है, 1 पत्ता आपने लेना है, 1 पत्ता। बेशक आप इन पत्तों को सुखा के रखें। 1 पत्ता लेना है, 2 कप पानी डालना है और उस पत्ते को उबालना है। उस पत्ते को उबालना है। जब वो उबलते हुए 1 कप रह जाए तो वो पानी आपने शुगर वाले को पिला देना है। 10 दिन पिलाने के बाद अब चेक कर लें, उसकी शुगर बहुत दर्जे तक नीचे आ चुकी होगी। उसके पट्ठों में जो दर्दें होती हैं वो नहीं होगी। उसके पाँव में जो जलन सड़न होती है वो नहीं होगी। ये शुगर को इस तरह से लेवल पे लेके आता है। अगर वो रेगुलर पीता रहेगा तो उसकी शुगर जहाँ ठीक हो जाती है वहाँ उसके पत्ता पीता रहे, लेकिन ये शुगर को ख़त्म नहीं करता है। लेकिन ये हम जो गोलियां खाते हैं इनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बशर्ते कि वो साथ में दूध पीता रहे। रात को कम से कम वो 1 पत्ता पीने वाला बंदा जो है ना, वो रात को 1 गिलास 1.5 गिलास आधा किलो तक दूध पिए। बेहतरीन उसकी दवा है, आप आजमाएं और करके देखें। हमा किस्म शुगर, चाहे वो कब्दी है, चाहे वो मेदी है, चाहे वो कुलिया है, जहाँ से भी शुगर है उसके लिए ये बेहतरीन दवा है। सर वो पत्ता इस्तेमाल हो सकता है, वो काले ये वाला चाहिए काले। ये देखें, देखो ये पौधा है छोटा सा। आप देखेंगे ना तो अमरूद वालों ने ना पीछे टोकरे के अंदर इतनी बड़ी शाखें रखी है। ऊपर वाले 4-5 छोड़ दे, नीचे वाले सारे 4-5 ले लें, दूसरी शाख के भी 4-5 ले लें। सर एक क्वेश्चन होता है सर, अगर हम लोग वो पानी के अंदर डालने के बजाय हम लोग दूध में रहते, 'थे, 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 'थे,
आप देखेंगे इसकी पत्तियां हैं, ये बिल्कुल 5-7 पत्तियां हैं ये खिली हुई। इसकी फूल का जो है, इसका फूल है, इसको इकट्ठा कर लें, इसको खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद इसकी नस्वार बना लें अच्छा बारीक पाउडर करके। सारा साल आप काम में लें। जब ये नज़ला जम जाता, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था आपको कि नज़ला जम जाता है, नज़ला रुक जाता है, या वैसे नज़ला गाढ़ा होने से नाक जो है बंद हो जाता है, तो उसके लिए इसकी नस्वार का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद फूल की नस्वार या सफ़ेद कनेर की नस्वार इसे कहते हैं। आम दुकानदारों से आकर के जो है ना लोग मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसकी नस्वार जो है ये नज़ला ज़ुकाम ऐसी चीज़ों को खोलने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और दूसरी बात इसकी एक और है, जिन लोगों का आधा सर दर्द करता है, दर्द शकीका जिसको बोलते हैं, आधे सीसी का दर्द, उसको इसकी नस्वार दी जाए तो उसका सर बिल्कुल ठीक हो जाता है, दर्द उसकी रुक जाती है और आइंदा दर्द होती भी नहीं है। हफ्ता भर इसको गाए बगाए इसको देते रहें 2-4 दिन के वक्फे से, तो उसका सर, आधे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका सर बाद में नहीं दर्द करता है। ये उसका इलाज है दर्द शकीका। ये है सफ़ेद कनेर। रहते सुर्ख कनेर और ये है सफ़ेद कनेर। सफ़ेद कनेर
आप देखेंगे इसकी पत्तियां हैं, ये बिल्कुल 5-7 पत्तियां हैं ये खिली हुई। इसकी फूल का जो है, इसका फूल है, इसको इकट्ठा कर लें, इसको खुश्क कर लें और खुश्क करने के बाद इसकी नस्वार बना लें अच्छा बारीक पाउडर करके। सारा साल आप काम में लें। जब ये नज़ला जम जाता, पहले भी मैंने अर्ज़ किया था आपको कि नज़ला जम जाता है, नज़ला रुक जाता है, या वैसे नज़ला गाढ़ा होने से नाक जो है बंद हो जाता है, तो उसके लिए इसकी नस्वार का इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद फूल की नस्वार या सफ़ेद कनेर की नस्वार इसे कहते हैं। आम दुकानदारों से आकर के जो है ना लोग मांग लेते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसकी नस्वार जो है ये नज़ला ज़ुकाम ऐसी चीज़ों को खोलने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और दूसरी बात इसकी एक और है, जिन लोगों का आधा सर दर्द करता है, दर्द शकीका जिसको बोलते हैं, आधे सीसी का दर्द, उसको इसकी नस्वार दी जाए तो उसका सर बिल्कुल ठीक हो जाता है, दर्द उसकी रुक जाती है और आइंदा दर्द होती भी नहीं है। हफ्ता बार इसको गाहे बगाहे इसको देते रहें 2-4 दिन के वक्फे से, तो उसका सर, आधे सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और उसका सर बाद में नहीं दर्द करता है। ये उसका इलाज है दर्द शकीका। ये है सफ़ेद कनेर। नकम्मा दोस्तों, ये एक बूटी है जो आजकल आम उगी हुई है। भेड़ बकरियों के चारे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसका नाम जो है ना वो है मैना, पंजाबी में इसको मैना कहते हैं। इसका जो बीज है ये इस तरह से गोल गोल एकदम सुंडी की तरह होता है। ये नहायत खुश्क होता है। भेड़ बकरियां इसको खूब चरवे खाती हैं। और इसी तरह की एक बूटी होती है जिसको कहते हैं सेंजी। आपकी मुफरीदात में एक लफ्ज़ आएगा सेंजी। सेम इसी शक्ल की होती है, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही, सेम इसी शक्ल की होती है, लेकिन उसको बीज जो है वो इस तरह का नहीं होता है। उसको बीज जो है वो सिट्टे की तरह लगता है। उसके अंदर शिंगरफ का कुश्ता बहुत अच्छा बनता है। उसका पानी निकाल लें और उसी के नुक्दे में रख के आग दें तो शिंगरफ का कुश्ता बेहतरीन बनता है, जो खून को बढ़ाने और कुव्वत बा का बेहतरीन खजाना है। ये है मैना। आप ऐसी नजर आपको पता होगा। गाली दे रहे हैं नकम्मा। दोस्तों, ये एक बूटी है जो आजकल आम उगी हुई है। भेड़ बकरियों के चारे के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसका नाम जो है ना वो है मैना, पंजाबी में इसको मैना कहते हैं। इसका जो बीज है ये इस तरह से गोल गोल एकदम सुंडी की तरह होता है। ये नहायत खुश्क होता है। भेड़ बकरियां इसको खूब चरवे खाती हैं। और इसी तरह की एक बूटी होती है जिसको कहते हैं सेंजी। आपकी मुफरीदात में एक लफ्ज़ आएगा सेंजी। सेम इसी शक्ल की होती है, वो यहाँ नज़र नहीं आ रही, सेम इसी शक्ल की होती है, लेकिन उसको बीज जो है वो इस तरह का नहीं होता है। उसको बीज जो है वो सिट्टे की तरह लगता है। उसके अंदर शिंगरफ का कुश्ता बहुत अच्छा बनता है। उसका पानी निकाल लें और उसी के नुक्दे में रख के आग दें तो शिंगरफ का कुश्ता बेहतरीन बनता है, जो खून को बढ़ाने और कुव्वत बा का बेहतरीन खजाना है। ये है मैना। आप ऐसी नजर आपको पता होगा। हाँ जी, क्या करना है? फोटो लेनी है अब? हाँ जी, ग्रुप वाली ले लिया सर जी। चलो कहीं ले लें, इधर से खड़ा करके लेना यार, सबको स्टैंड करें। स्टैंड करा रहे सी तुसी। मैं क्या वेख लवां किवें स्टैंड करांदे हो जी सर, बिल्कुल इसमें फर्क है। ये पहचान करनी है। ये देसी कनेर वो तैयार किया गया है, वो पेंट किया गया है, और ये देसी झूठी कनेर सच्ची वो वाली ओदी गल हो रही है।